हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे। पिछले इंटर पर हमने संविधान के स्रोत को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग। तो इसमें किस भाग में क्या दिया गया है और कौन से अनुच्छेद हैं, ठीक है, और कौन कौन से भाग इम्पोर्टेंट है उनको आपको तैयार करना ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान के भाग एक में क्या क्या दिया गया। अनुच्छेद 14 भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक और संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग एक में दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट भाग है, इसको आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। भाग 3 12 से 35 तक मौलिक। भाग 4 भी इम्पोर्टेंट है, राज्य की नीति निर्देशक। तो भाग 4 का में 51 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए। उसके बाद भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है और इसको भाग 5 में संघ और संघ सरकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अध्याय 2 में क्या है, संसद 79 से 122 तक, अनुच्छेद 179 से 122 तक। उसके बाद अध्याय 3 123, अनुच्छेद 123। अध्याय 3 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियां कौन सी हैं, अनुच्छेद 123 में। उसके बाद अध्याय 4 में क्या है, संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147। तो संघीय न्यायपालिका क्या होता है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या है, संघीय न्यायपालिका। उसके बाद अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक अध्याय 5 में दिया गया है। उसके बाद भाग 6 पर बात करेंगे। भाग 6 को दिया गया है 152 से 237 तक। और राज्य सरकार, भाग 5 में क्या था, संघ सरकार या केंद्र सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को भी 6 अध्याय में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, अध्याय 1 में साधारण काम होंगे, जैसे अनुच्छेद 152 से। अध्याय 2 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में कौन होता है, राज्यपाल। जबकि केंद्र की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 153 से 167 तक अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 तक। उसके बाद अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213 में। उसके बाद अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 237 तक। उसके बाद अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद देखेंगे भाग 7 को निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया भाग 7 को, ठीक है। आगे देखेंगे भाग 8। भाग 8 भी इंपॉर्टेंट है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें दोनों के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ वो भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, लेकिन भाग 7 8 में संघ और राज्य उन दोनों के बारे में बताएगा, अनुच्छेद 239 से 242। आगे देखेंगे भाग 9। भाग 9 इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में क्या क्या है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा। 9 में क्या है, पंचायत है। अब भाग 9 के 2 भाग हैं। भाग 9 का में क्या है, 243 ता से 243 या छा तक नगर पालिका है। भाग 9 खा में क्या है, 243 याजा से 243 या ना सहकारी समितियां। ठीक, कई बार पूछे गए हैं भाग, किस भाग में नगर पालिका है और किस भाग में सहकारी समितियां। ठीक, तो भाग 9 तक हो गया। भाग 9 के बाद देखेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है, अनुच्छेद 244 से 244 का तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाग 11। भाग 11 में क्या है, 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो भाग 11 में क्या है, संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। तो 11 को दो अध्यायों में डिवाइड किया गया। अध्याय 1 में है विधायी शक्तियां, विधायी संबंध, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध यानी कानूनी संबंध।
और नंबर 2 है अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध। तो अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255, अध्याय 2 में 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध। इसके बाद आएंगे भाग 12 अनुच्छेद 263 से 300 का तक। इसमें कौन कौन से प्रावधान है? वित्त, संपत्ति, संपदाएं और वाद। वित्त के बारे में बताया गया, संपत्ति के बारे में, संपदाएं और वाद विवाद के बारे में भाग 12 अनुच्छेद 263 से 300 का तक। इसके बाद देखेंगे भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या क्या? व्यापार, वाणिज्य और समागम। उसके बाद भाग 14 देखेंगे अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। किस भाग में? भाग 14 में। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, लोक सेवाएं जैसे IAS, IPS, स्टेट लेवल PSC और सेंट्रल लेवल पे UPSC। ठीक है, आगे देखें भाग 14 का अनुच्छेद 323 का से 323 का अधिकरण। ये कई बार पूछा गया है मैचिंग में। ठीक है, इसके बाद अब अभी जो वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, वो मान लो जनरली चीजें सभी को पता है, लेकिन जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि अधिकरण किस भाग में है। ठीक, उसके बाद भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 का तक निर्वाचन के बारे में सभी। उसके बाद भाग 16 में देखेंगे अनुच्छेद 330 से 342 का तक कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से 342 तक। उसके बाद देखेंगे भाग 17 में, भाग 17 इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। अब राजभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में। अब इस भाग को 4 भागों में बांटा गया है, 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 संघ की राजभाषा में कौन कौन? अनुच्छेद 343 और 344। अध्याय 1 संघ की राजभाषा। अध्याय 2 राज्यों की राजभाषा, अनुच्छेद 345 से 347 तक। उसके बाद अध्याय 3 सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषाएं। अध्याय 3 में क्या बताएगा? सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषा और कौन से आर्टिकल? 348 से 349। उसके बाद अध्याय 4 विशेष निर्देश। कुछ और भी स्पेशल प्रावधान है, वो अनुच्छेद 350 से 51 में। ठीक, तो ये था भाग 17 भाषाओं से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आर्टिकल लगभग हमें याद होने चाहिए, कई बार पूछा गया है। इसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका गैप याद रखना है। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध। उसके बाद देखेंगे भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 प्रकीर्ण। इसमें क्या दिया गया? प्रकीर्ण। उसके बाद भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 अनुच्छेद 368 केवल किस भाग में है? भाग 20 में। और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये संशोधन कैसे करेंगे? जब भी संविधान में संशोधन करना होता है तो हम किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हैं। उसके बाद भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 तक। इसमें अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध दिए गए, अनुच्छेद 369 से 392 तक। उसके बाद लास्ट भाग बचा है भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। तो ये थे हमारे संविधान के प्रमुख भाग। तो